पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के कितने भाग होते हैं। अगर एक वाक्य मैंने लिख दिया जैसे सोहन इज गोइंग टू हिज हाउस, सोहन अपने घर जा रहा है, तो चाहे शरीर के दो टुकड़े करो तो भी सर और धड़ होगा। उसी तरह से वाक्य के अगर दो टुकड़े करोगे तो एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा। यानी कि ये है सब्जेक्ट और ये है प्रेडिकेट। यानी कि वाक्य के कितने भाग होते हैं, तो वाक्य के दो भाग होते हैं। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। मैं बाबा ब्रांड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। तो पार्ट्स ऑफ जो सेंटेंस होता है वह दो भाग होता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का। यानी कि एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। तो ये केवल सब्जेक्ट का मतलब होता है कि उस वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है या जिसके बारे में बताया जाता है या उस वाक्य में जो किसी कार्य को करता है वो सब्जेक्ट होता है। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट और इसी को हम बोलेंगे सब्जेक्ट, और बाकी जो बचा उसे प्रेडिकेट बोलेंगे। लेकिन जो सेंटेंस होता है, ये सेंटेंस, इसको सही से पार्ट करने का मतलब है कि सीक्वेंस हमको जानना जरूरी है। सीक्वेंस यानी कि कोई भी सेंटेंस जब आप लिखते हो तो सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस लिखते हो तो उसका सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम, क्रम का मतलब होता है आर्डर। भाई देखो, जैसे आप खाना खाने जाते हो तो चावल दाल रोटी सब्जी आता है, तो आप क्या करते हो, पहले सब्जी दाल खा लोगे, रोटी चावल बचेगा, बाद में खाना सूखा सूखा, है ना। ऐसा नहीं करते आप। सबसे पहले क्या करते हो, रोटी सब्जी खाते हो, उसके बाद चावल दाल खाते हो और सब्जी रखे रहते हो बाद में दाल से चावल से खाने के लिए। तो उसका एक क्रम है। जब आप सो के उठते हो तो तुरंत खाना नहीं खाते हो, सो के उठते हो तो नित्य क्रिया करने जाते हो, लैट्रिन बाथरूम ब्रश मंजन नहाना धोना, उसके बाद खाते हो। सीक्वेंस है, वो क्रम है। उसी तरह से जो सेंटेंस होता है इसका सीक्वेंस होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब होता है और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, याद रखना। या फिर जो है अदर्स आ जाएंगे या कॉम्प्लीमेंट्स आ जाएंगे। अब थोड़ा सा जान लो सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो सब्जेक्ट जो होता है उस वाक्य में जो कार्य को करता है वो सब्जेक्ट होता है, या जिसके बारे में उस वाक्य में बताया जाता है वो सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट जो होता है ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, और होता है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर में जैसे आई वी यू, सॉरी, ही सी इट और किसी का नाम। ठीक है, इसके अलावा जैसे मान के गर्ल क्या है, ये एक ही है तो सिंगुलर है। बॉय कितना है, एक ही है तो सिंगुलर है। प्लूरल में आई वी यू दे, आई वी यू दे। और अगर यही गर्ल गर्ल्स है तो प्लूरल, बॉयज है तो प्लूरल। बहुत बेसिक चीज़ है, ये आपको जानना चाहिए। ये होता है सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या होते हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को हम मिलके कहते हैं वर्ब। जो वर्ब होता है यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब होता है यह तीन प्रकार का होता है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। और जो मेन वर्ब होता है, ये आप मेन वर्ब एक ही तरह के कह सकते हो, लेकिन मेन वर्ब में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होता है। ऑब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट में आते हैं वही लोग ऑब्जेक्ट में भी आते हैं, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो गया, कोई बात नहीं। अब सब्जेक्ट में आ कौन सकते हैं ये जान लो। तो थोड़ा सा मैं मिटा के बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट में आ कौन सकते हैं।
सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, फ्रेज आ सकता है, फ्रेज, क्लाज आ सकता है, क्लाज, जीरंड आ सकता है, जीरंड, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव आ सकता है, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल आ सकता है, पार्टिसिपल आ सकता है, कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन, इसको जो है कंपाउंड नाउन, थोड़ा सा मैं अलग से लिख रहा हूँ चूँकि नाउन मैं लिख दिया हूँ, उसी में ये भी आ जाएगा। तो ये सब जो होते हैं ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकते हैं और यही जो होते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। तो ऑब्जेक्ट के रूप में यही काम करते हैं। ये सब क्या है, नाउन, प्रोनाउन, फ्रेज, क्लाज क्या है, ये सारी चीज़ें बताया जाएगा। क्लाज की वीडियो पढ़ी है आप, देख लो क्लाज क्या होता है, और ये सब अलग से बताई जाएंगी। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की अभी कोई वीडियो नहीं है, और आप जैसा कमेंट करोगे इन सारी चीज़ों को बेसिक स्तर को भी मैं पढ़ा दूंगा। तो मुझे लग रहा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलिए, कमेंट भी कीजिए, और फिर से एक बार प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड लक।